हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक पे वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे और अभी इसने क्लोजिंग दी है 1665 रुपये के आसपास। और जैसे कि आपको पता है, बैंकिंग सेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था टेलीग्राम पे, अपने इन्वेस्टमेंट की यात्रा पे टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर तेज़ी से चल सकता है और साथ में आईटी सेक्टर जो है वो तेज़ी से चल सकता है। बैंकिंग सेक्टर आपने देखा कितनी तेज़ी से पिछले हफ्ते ग्रो करा है, ठीक है। बैंक्स, निफ्टी बैंक ने भी 51,660 के ऊपर क्लोजिंग दी है। साथ में एचडीएफसी बैंक इतना अच्छा मूव आया, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा मूव आया, एक्सिस बैंक में अच्छा मूव आया। तो ये सारे बैंक और बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा कितना अच्छा मूव आया, क्योंकि पैटर्न वैसे बने हुए थे उस पर। तो टेलीग्राम पे कोई भी मैं मैसेज डालता हूँ तो उसको लाइटली मत दिया करो, अपने हिसाब से एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तभी ट्रेड लो। बट मैं जो व्यू शेयर करता हूँ उसको कंसिडर करके अपना खुद का एनालिसिस व्यू अपना खुद का जरूर बनाओ। तो उसमें से ही आज एक ऐसा स्टॉक लेके आए हूँ, एचडीएफसी बैंक, जो मुझे लगता है कि एक लेवल के ऊपर तेजी पकड़ सकता है, मोमेंटम पकड़ सकता है। उस लेवल की बात करेंगे आज। एसएल का होना चाहिए एचडीएफसी बैंक में, उसकी बात करेंगे। और साथ में इसमें क्या पैटर्न बन रहे हैं, कैसे ट्रेड हमें अगले हफ्ते करना चाहिए, लेवल्स क्या हैं वो भी शेयर करूँगा, ताकि लेवल्स आप नोट करके रखो। अगर आपको इसमें ट्रेड बनाना है, इसमें आप ऑप्शंस लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। पिछली बार मैंने टेक महिंद्रा का वीडियो बनाई थी, उसमें आपको ऑप्शंस बताया था कि ऑप्शन ट्रेड करा जा सकता है। और आपने देखा कि लास्ट हफ्ते कैसे हमने प्रॉफिट बुक करा टेक महिंद्रा के ऑप्शन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो, ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि आगे की सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। 665 रुपये 75 पैसे पे इसने दिया है क्लोजिंग। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये है मूविंग एवरेज, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज की लाइन है जो ये आप देख रहे हो। तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया एचडीएफसी ने। यहाँ पे आपने देखा ऊपर करा था, अच्छा मूव आया, ऊपर ट्रेड करा, अच्छा मूव आया, फिर 200 मूविंग एवरेज पे आया, फिर एक झटका ऊपर की तरफ आया। तो जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा तो ये आप ज़मीन समझ सकते हो, ये बॉल समझ सकते हो, टप्पा पड़ के ऊपर जाएगा। फिर नीचे आया, ज़मीन पे टप्पा पड़ा, ऊपर जा रहा है। तो ये जो होता है ये पैटर्न होता है 200 मूविंग एवरेज की, आप पावर कह सकते हो, वो है 200 मूविंग एवरेज का प्राइस एक्शन जो पिछले 200 मूविंग कैंडल्स ने बनाया है वो सबको दिख रहा है। तो सब यही चीज़ देख के सब वही ट्रेड पंच करते हैं और वैसे ही स्टॉक परफॉर्म करता है। मान लो आपने यहाँ पे देखा कि 200 मूविंग एवरेज पे आया है, यहाँ पे 10,000 लोगों ने और देखा कि 200 मूविंग एवरेज में आया, सब ने इसी पे ट्रेड बाय मारा, क्योंकि यहाँ से पता है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो जब 10,000 लोग बाय करेंगे तो प्रेशर ऑलरेडी आएगा बाय का, राइट। जो सेलिंग भी कर रहे हैं वो भी एक तरह से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम हुआ, नीचे आया, यहाँ पे 10,000 लोगों ने फिर ट्रेड मारा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेड मारा, वापस स्टॉक ऊपर की तरफ उठ गया। तो यही ऐसे ही स्टॉक परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सब लोग वही देख रहे हैं, सब लोग सेम एक्शन लेते हैं, तभी चार्ट पैटर्न काम करते हैं, तभी चार्ट पे जो हम चीज़ बात कर सकते हैं वही चीज़ बिहेवियर सबको होता है। मान लो आपका एक फ्रेंड है, वो सेम एक्शन बार बार ले रहा है, तो आप वही बैट करोगे कि ये तो यार ऐसे ही करता है, इसको जब भी फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाता, इसके बाद जब भी मिलने जाओ घर पे नहीं होता, इसको जब भी कहीं चलने के लिए कहो चलता नहीं है। तो एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो वही स्टॉक्स के अंदर, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के अंदर पैटर्न देख लेते हो, अपनी फैमिली मेम्बर के अंदर पैटर्न देख लेते हो कि ये बोलूँगा तो ये रिप्लाई आएगा, वैसे ही स्टॉक्स भी होते हैं। अगर ये करोगे तो ये रिप्लाई आएगा, अगर आप यहाँ बाय करोगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ सेल करोगे तो ये नीचे जाएगा। बट वो आपको रीड करना आना चाहिए, वो रीड करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको रीड करना आ जाएगा, आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट की रीडिंग करता है, उसकी हार्ट बीट की, या कोई भी रीडिंग करता है उसकी, वैसे ही हम चार्ट की रीडिंग भी कर सकते हैं। आपको चार्ट का डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो वो मैं आपको फ्री में एजुकेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप भी एक डॉक्टर की डिग्री ले सको, स्टॉक मार्केट के डॉक्टर की, ठीक है। तो चलिए फिर एचडीएफसी की बात करेंगे। आज हमारा पेशेंट है एचडीएफसी, जिसकी हमें बात करनी है और इस पर हमें बताना है कि इसका कैसा चल रहा है बिहेवियर, इसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि किसके नीचे इसकी हेल्थ कंडीशन खराब हो सकता है, किस लेवल के नीचे, यानी कि स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो मुझे इसमें इमीडिएट स्टॉप लॉस लगता है एक छोटे मोमेंटम के लिए, जो लोग छोटा मोमेंटम पकड़ते हैं स्टॉक के अंदर, बड़े लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करते, तो उनके लिए एसएल नहीं है। जो लोग छोटा मतलब एक मोमेंटम पे ट्रेड करते हैं उनके लिए एक एसएल बता रहा हूँ, 615 का एसएल। 615 का एसएल क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने जब भी देखा है इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हुई है, ठीक है। ये लेवल पे 615 के आसपास यहाँ आप देखोगे तो बहुत टाइम से ट्रेड करा इसने, यहाँ पे फिर ट्रेड करा इतने जोन में, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुई थी इसे यहाँ पे। तो ये जो लेवल है 615 का, ये रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे एक्टिव होते हैं सेलर्स और यहाँ पे आपको दिखती है सेलिंग। तो जब भी ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, सेलर्स यानी कि वो 10,000 लोग जो बाय सोच रहे थे वो दूसरे मोड में आ जाएंगे और सेलिंग प्रेशर यहाँ से
देना शुरू कर देते हैं वही 10,000 लोग। जैसे यहाँ पे बाय आता है वैसे यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और बार बार स्टॉक को नीचे भेजते हैं। यहाँ पे फिर देख सकते हैं हम अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है 665 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा एक अपना मान के चल सकते हो 615 रुपये का। 615 रुपये के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा तो आपका जो इमीडिएट एक SL आप कह सकते हो स्टॉप लॉस वो है 615। ठीक है, तो ये हमने इसकी हेल्थ कंडीशन का एक वीक पॉइंट देख लिया कि इसके नीचे इसकी हेल्थ खराब हो सकती है। अब चलते हैं हम अपने किस लेवल के ऊपर ये एकदम ठीक हो जाएगा और तेज़ी से भागना शुरू कर देगा। वो लेवल क्या है, वो थोड़ा ऊपर का लेवल है बट मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ क्योंकि उस लेवल के बाद इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक पैटर्न बन रहा है, वो है ट्रायंगल पैटर्न। तो ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ जाके नैरो होगा और यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, तो इस जोन को आप कह सकते हो ब्रेकआउट जोन। ठीक है, ब्रेकआउट जब भी होता है और यहाँ से अगर आप देखोगे ब्रेकआउट पैटर्न, यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस कर दें 2020 का ये एक पैटर्न है, 2020 से लेकर 2024। तो 2020 से 2024 ये 4 साल का जो एक टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम का यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है 1750 पे। 1750 पे अगर ये निकलेगा ऊपर की तरफ तेज़ी से तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर 1750 के ऊपर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल नोट करके रख लो अपनी डायरी में। कभी भी ट्रेड लेना ऑप्शन आप 1750 के ऊपर बना सकते हो। खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तभी ट्रेड लो। जो मेरा व्यू है वो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं करता, कोई भी रिकमेंड नहीं करता स्टॉक, अपना व्यू शेयर करता हूँ। अगर आप मेरा व्यू लोगे तो वो आपका व्यू है और उसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ट्रेड को मैनेज करना, उस ट्रेड में से निकलना, उस ट्रेड में क्वांटिटी ऐड करना, उस ट्रेड का प्रॉफिट खाना, उस ट्रेड में लॉस को देखना। तो सारा कुछ आपका है, मेरा सिर्फ व्यू है। अगर आपको व्यू अच्छा लगता है, मेरे पुरानी वीडियोस देख के कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आपको व्यू अच्छा लगता है जो भी मैंने बातें करी हैं तो आप उस पर अपना व्यू बना सकते हो। फिल्टर करके स्टॉक मैं आपको दे देता हूँ। तो ये एक फिल्टर स्टॉक है जो 1750 के ऊपर तेज होने वाला है और ये ट्रायंगल पैटर्न इसका यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हो जाएगा क्योंकि 4 बार ये इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है। ठीक है, 5वीं बार यहाँ पे वीक हो चुके हैं लेवल और नीचे की तरफ भी ये लेवल भी वीक है 1615 के लेवल। तो ये एक व्यू है मेरा जो कि मुझे दिखता है। अब इस पे देख लेते हैं, अगर हम इस पे फिबोनाची लगा के देखते हैं फिबोनाची लेवल क्या कह रहे हैं हमें। तो यहाँ पे मैं फिबोनाची लगा के देख लेता हूँ 2020 से इस लेवल के हाई पॉइंट तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा फिबोनाची लेवल की यहाँ पे ये 50% की रिट्रेसमेंट को अपनी टेस्ट करके गया था 1250 पे। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है वो है 38% की, यहाँ की 1370 पे। उसके बाद जो इसकी रिट्रेसमेंट है 23% की वो है 1520 पे। तो यहाँ पे तीनों रीटेस्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपने देखा एक अप ट्रेंड है इसमें, यहाँ पे आपने देखा एक अप ट्रेंड है। तो हायर हाइज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यहाँ का इसका मतलब है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ एक मोमेंटम पकड़ चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे 2020 से तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग में जा रहा है, स्टॉक टप्पा खा के ऊपर जाता है, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ आपको अगले हफ्ते जाता हुआ दिखता है, 1750 का लेवल कट करता है तो इसमें एक अच्छा खासा आपको लेवल ब्रेकआउट होता हुआ दिख जाएगा और 2000 के टारगेट जो आपको HDFC बैंक में कभी नहीं दिखे वो आपको दिख सकते हैं, बहुत जल्दी दिख जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। वो भी ज़्यादा टाइम कह रहा हूँ मैं आपको, बट अभी के लिए 1750 के ऊपर एक ऑप्शन या फिर एक क्वांटिटी या फिर फ्यूचर जो भी आप करते हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, आप उसमें ले सकते हो। मेरा व्यू है, अपना व्यू खुद का एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी लें। फिबोनाची लेवल मुझे यही बता रहे हैं कि फिबोनाची लेवल के हिसाब से एक स्टॉक अच्छी खासी करेक्शन अपनी पूरी करता हुआ दिख रहा है और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले हफ्ते में हमें तेजी का मोमेंटम पकड़ सकता है, जैसे कि बैंक निफ्टी पकड़ा हुआ है 55,000 पे बैंक निफ्टी जा सकता है। तो 55,000 पे अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो उसमें मेन जो वेटेज है वो HDFC बैंक की है, तो ये आपको परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी को संभालता हुआ भी HDFC बैंक दिख सकता है। तो HDFC बैंक के अंदर एक ट्रेड अच्छा बनाया जा सकता है। रिस्की ट्रेडर ऑप्शंस में जाएं, लेस रिस्क लेने वाले आप क्वांटिटी इक्विटी में कैश में ट्रेड करें और जो मीडियम टर्म जिनकी कैपिटल अच्छी है वो फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हैं। यही मेरा व्यू था, होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करोगे चैनल मिल जाएगा। बट लाइक ज़रूर करो और कमेंट करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जाओ। एक छोटा सा वर्ड भी मेरे को मोटिवेट करता है, एक छोटा सा लाइक भी मेरे को मोटिवेट करता है। लाइक करोगे तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी, उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा, क्योंकि आप अच्छी चीज़ किसी को पास कर रहे हो। जैसा करोगे वैसा वापस आएगा। तो अच्छा करो, लाइक करो, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मैं बना के दे सकूं और अच्छे स्टॉक आपके लिए फिल्टर करके ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट रहेगा वो 200 लाइक का रहेगा। अगर 200 लाइक आ जाते हैं तो मैं एक ऐसा बम्पर स्टॉक लेके आऊँगा सबके लिए जो आपको कम से कम 20 से 25% रिटर्न एक हफ्ते में देगा। तो प्लीज़ 200 लाइक का टारगेट पूरा करें मेरे लिए और मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें।